इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अब क्योंकि सवाल भी ये यूनिक है और इस किस्म के सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि लोगों के जहन में इस तरीके के सवालात पूछने की जहनीत एक होती भी नहीं है। बहरहाल जिसने भी पूछा इस्लामी बहन ने, तो मैं अर्ज़ करूँ दरअसल इसराफ़ और फ़िज़ूल ख़र्ची और बर्बादी उस सूरत में होती है जब आप किसी भी चीज़ से नफ़ा उठाए बग़ैर उसको ज़ाया कर दें, या फिर उसकी मुमानियात इस्तेमाल की उस सूरत में होती है कि जबकि उसका इस्तेमाल ख़िलाफ़ शरअ किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ ऐसी है कि जैसे सब्ज़ी की मिसाल लें कि उसका इस्तेमाल खाने के लिए बनाया गया है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है बंदे के ऊपर के उस अलग अलग किस्म की सब्ज़ियाँ ज़मीन पर मौजूद हैं। मगर इसका मतलब ये है कि उसको खाने के अलावा अगर कोई दूसरे इस्तेमाल आदमी कोई करेगा और वो इस्तेमाल ख़िलाफ़ शरअ नहीं है, यानी शरीयत में उसकी इजाज़त है, और उस इस्तेमाल से नफ़ा हासिल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसको बर्बादी या फिर फ़िज़ूल ख़र्ची के दायरे में उसको नहीं लाते। अब जैसे इसी की मिसाल लें आप सब्ज़ी की कि बहुत सारी सूरतों में जैसे टमाटर वगैरह या आलू खीरे से लोग जो है ना चेहरे पर मसाज वगैरह करते हैं, खुसूसन जैसे चेहरे पर काले दाने होने की सूरत में आलू से भी मसाज की जाती है। तो यहाँ पे उस सब्ज़ी को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उससे नफ़ा हासिल कर लेना है। अगरचे खाने के ज़रिए ना हो, मसाज के ज़रिए हो, तो ये भी एक तरीके से नफ़ा हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने फरमाया कि खीरे वगैरह से जैसे मसाज करते हैं, तो खीरे के वो पीस के जिससे मसाज किए जाते हैं, मसाज करने के बाद चेहरे पर उसको जो है फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये फेंकने से पहले इसका इस्तेमाल हो गया, लिहाजा इसकी भी इजाज़त होगी कि अगर ये ज़्यादा तादाद में ना हो, तो अगर कोई महीने 15-10 दिन में इस तरीके का मामला करेगा तो ये ख़िलाफ़ शरअ नहीं होगा, यानी इसमें गुनाह का काम नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल करने से आदमी को नफ़ा हासिल हो गया। इस्तेमाल की मिसाल एक इस तरह भी समझें कि जैसे मिसाल के तौर पे एक गिलास आप पानी है, उसको अगर आप डायरेक्ट किसी नाली वगैरह के अंदर फेंक कर बहा देंगे, तो ऐसी सूरत में वो पानी को बर्बाद करना होगा, गुनाह होगा कि इसका ये ज़ाया कर देना होगा। मगर उसी एक गिलास पानी को अगर आप पी लें और पीने के बाद अगर आप टॉयलेट के ज़रिए उसको ख़ारिज करेंगे, तो ऐसी सूरत में यानी काम बिल्कुल वही है, लेकिन वहाँ पानी से नफ़ा हासिल कर लिया गया होता है, नफ़ा हासिल करने के बाद उसको बहाया जाता है। तो ऐसी सूरत में दोनों के अहकाम जुदा होते हैं, यानी उस सूरत में वो गुनाह का काम नहीं होता। लिहाजा ऐसी कि अगर आप पानी को डायरेक्ट एक गिलास फेंक दें, वो एक अलग हुक्म होगा, और उसको पी लें और फिर पेशाब के ज़रिए निकालें उस पानी को, तो वो एक अलग हुक्म होगा, वहाँ पे उसका कोई गुनाह का तसव्वुर नहीं होता। तो लिहाजा अगर आप सब्ज़ी लें या कोई भी चीज़ लें और इसी तरह उसको फेंक दें, तो ऐसी सूरत में वो इसराफ़ और बर्बादी होगी। मगर ये कि उससे अगर मसाज कर ली गई या कोई नफ़ा हासिल कर लिया गया, अगर खाने का ना हो, क्योंकि सब्ज़ी एक ऐसी नेमत है कि उसमें दूसरे किस्म के भी विटामिन होते हैं, दवाइयों के इस्तेमाल में, दूसरी चीज़ों में भी अगर खाने के अलावा लाया जाए तो उसके लाने की इजाज़त होती है। तो इस सूरत में अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर कोई हरज नहीं होगा। अब जैसे टमाटर के बारे में आपने फरमाया कि इसको कोहनी वगैरह के मलने के ताल्लुक से कि अगर इसको बर्बादी है या नहीं, इसमें कोई बर्बादी वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इस्लामिक चैनल है, अगर कोई इस पर एक चीज़ किसी को पर्टिकुलर शख्स को बता भी जाए, तो फिर लोग उसके अंदर कमेंट्स करके उसमें बार बार दूसरी टिप्स मालूम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बात निकली तो मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ कर दूं। जैसे टमाटर का इस्तेमाल होता है ना कोहनी वगैरह के ऊपर, इसके इस्तेमाल से कोई ज़्यादा ख़ास नफ़ा भी नहीं होगा और इसकी तादाद और वक्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा। कोहनियों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप एक नींबू लेके उसके रस को निचोड़ लें, यानी खाली नींबू का बक्कल लें और उसके अंदर चंद दाने चीनी के डालकर नींबू के उस खाली बक्कल में, और उसको आपस में नींबू को यानी रगड़ के उस बक्कल को उसमें चीनी आपस में घोल लें। फिर उससे अगर कोहनी की मसाज करी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर फ़ायदा टमाटर के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा भी होगा और जल्दी भी होगा। तो आप इस चीज़ से करें। और बाकी लोग जो है ना इस तरह कोई टिप्स इसमें ब्यूटी ना पूछे, क्योंकि ये कोई ब्यूटी चैनल नहीं है और ना ये कोई पार्लर का चैनल है, इस्लामिक चैनल है। मगर टमाटर की बात निकली तो मैंने उससे बताया कि इसमें ज़्यादा टमाटर और सालों तक खर्च होंगे और कोई इसमें कोहनी के जो निशान होते हैं काले, उससे फ़ायदा नहीं होगा, जो ये नींबू के बक्कल में चीनी घोल के लगाने से जल्दी हो जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार